स्टूडेंट साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नीति शतकम की धैर्य पद्धति का दूसरा श्लोक, जो क्रम में 72वां श्लोक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारब्ध विघ्न निहता विरमन्ति मध्या विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। सबसे पहले हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। इसमें नीचैः शब्द आया है। नीचैः से तात्पर्य है नीच लोगों के द्वारा, अधम कोटि के मनुष्यों के द्वारा। यहाँ पर अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई है। उसके बाद आया है शब्द विघ्न भयेन, बाधाओं के भय से। बाधाओं के भय से यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास है, पंचमी। विघ्नेभ्यः भयेन, भयम, विघ्नेभ्यः भयम। और जो ये विघ्न शब्द है, विघ्नेभ्यः, वि उपसर्ग जो है हन धातु प्लस का प्रत्यय मिला करके बना है विघ्न। आगे फिर आया है मध्याह् शब्द। मध्याह् बीच के, अर्थात बीच के से तात्पर्य है यहाँ पर जो न उत्तम है और न अधम है। जो न उत्तम वे ही लोग मध्य श्रेणी के हैं, ये मध्याह् है। इसके बाद उत्तम जनाः, इसके बाद उत्तम जनाः, प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यजन्ति। जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं उन्हीं को उत्तम जन कहा जाता है। और प्रतिहन्यमानाः, प्रतिहन्यमानाः से तात्पर्य है पीड़ित या प्रताड़ित किए जाने, पीड़ित या प्रताड़ित होने पर भी। जो प्रतिहन्यमाना शब्द है, यह प्रति उपसर्ग हन धातु और फिर सानच प्रत्यय से मिलकर के बना है प्रतिहन्यमानाः। पीड़ित या प्रताड़ित होने पर भी। प्रारब्धम, प्रारब्धम शब्द आया है, देखिए चतुर्थ पंक्ति में। प्रारब्धम से तात्पर्य है प्रारंभ किए गए, प्रारंभ किए गए, प्रारंभ किए गए। जो प्रारब्ध शब्द है, यह प्र और आ दो उपसर्ग लगे हैं इसमें, प्र आ, और उसके बाद यहाँ पर जो है रभ धातु है। कौन सी धातु है? रभ धातु में अक्ता प्रत्यय मिलकर के बना है ये प्रारब्ध है। आइए अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। इसकी हिंदी जो है, इसमें यही बतलाते हैं कि नीचैः, नीचैः जो नीच मनुष्य हैं, अधम कोटि के मनुष्य के द्वारा, विघ्न भयेन बाधाओं के भय से, विघ्नेभ्यः भयम बाधाओं के भय से, खलु निश्चित रूप से, किसी कार्य को न प्रारभ्यते प्रारंभ नहीं किया जाता है। अधम कोटि के जो मनुष्य हैं, विघ्न के भय से निश्चय ही वे कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं, अर्थात कार्य में हाथ ही नहीं लगाते हैं। और मध्याह् जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य हैं, मध्यम श्रेणी के पुरुष, वे कार्य को प्रारंभ करके विघ्न निहता, विघ्न निहता से तात्पर्य है कि वे विघ्न के आ जाने पर, विघ्न के आ जाने पर, विघ्न निहता विरमन्ति,
वे जो है विघ्न के आ जाने पर कार्य से विरत हो जाते हैं, अर्थात वे कार्य को रोक देते हैं। परंतु जो उत्तम कोटि के मनुष्य हैं, उत्तम गुण वाले उत्तम कोटि के जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वे विघ्नों के मुहुः अपि बार बार आने पर भी विघ्नों के बाधाओं के बार बार आने पर भी प्रतिहन्यमानाः उससे प्रताड़ित किए जाने पर भी पीड़ित होने पर भी अपने प्रारंभ किए गए कार्य को प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजन्ति वे जो है विघ्न आने पर भी कार्य को पूर्ण करते हैं, अर्थात वे प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक में नीच, मध्यम और उत्तम कोटि के पुरुषों में अंतर को स्पष्ट किया गया है इसमें। और इस संसार में जो है जगत में कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही मनुष्यों की श्रेणी निश्चित की जा सकती है। इसी को यहाँ पर व्यक्त किया गया है, इसी को यहाँ पर बताया गया है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। साथ में वसंत तिल का छंद है। इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद है।